भक्त हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः। शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आपकी आस्था और आपका अपनत्व सराहनीय है। भगवान चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से आपका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। सज्जनों, योग शिखोपनिषद में मूलाधार आदि 6 चक्रों का वर्णन है। उन 6 चक्रों में 4 आमनाय पीठ के रूप में उद्भासित है। व्यष्टि और समष्टि में एकत्व की दृष्टि से शिवावतार भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग, जिनका आविर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ, उन्होंने बृहद भारत में 4 आमनाय पीठों की उद्भावना की। आज विखंडित भारत में भी भगवत कृपा से 4 आमनाय पीठ भारत की सीमा में ही सन्निहित हैं। श्रीमद् भागवत आदि का अनुशीलन करने पर एक तथ्य उद्भासित होता है कि शब्द ब्रह्मात्मक हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी हैं। महासर के प्रारंभ में उनके पूर्व मुख से ऋग्वेद की, दक्षिण मुख से यजुर्वेद की, पश्चिम मुख से सामवेद की, उत्तर मुख से अथर्ववेद की अभिव्यक्ति हुई। दिक् परिभ्रमण की दृष्टि से यह प्रथा है, विधा है। दूसरा प्रकल्प यह भी है कि हम जब चारों दिशाओं का नाम लेते हैं तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणियों बोलते हैं। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से ऋग्वेद की, पश्चिम मुख से यजुर्वेद की, उत्तर मुख से सामवेद की, दक्षिण मुख से अथर्ववेद की अभिव्यक्ति हुई। परंतु भगवत्पाद शिवावतार आदि शंकराचार्य महाभाग ने प्रथम विधा को क्रियान्वित किया। प्राचीन दिक् में
पुरुषोत्तमक क्षेत्र में, भोगवर्धनक क्षेत्र में, पुरी में उन्होंने ऋग्वेद से संबद्ध इस गोवर्धन पीठ की उद्भावना की। श्रृंगेरी क्षेत्र रामेश्वरम के अंतर्गत है। रामेश्वरम में उन्होंने यजुर्वेद से संबद्ध एक आमनाय पीठ की उद्भावना की। साक्षात द्वारकापुरी में उन्होंने सामवेद से संबद्ध एक आमनाय पीठ की स्थापना की। बद्री वनक क्षेत्र में ज्योतिर्मठ की उन्होंने उद्भावना की, जो कि अथर्ववेद से संबद्ध है। इस प्रकार चारों आमनाय पीठ आज भी भारत में सुशोभित हैं। संक्षेप में मैं वेदों का परिचय देना उचित समझता हूँ। भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने 90 तुल्य शब्दों में वेदों को उद्भाषित किया है। मित, अमित, स्वर और सम्मिलित। मित छंदोबद्ध होने के कारण ऋक् है, गद्यात्मक होने के कारण अमित यजु है, गान प्रधान होने के कारण स्वर साम है, तीनों का संवेद स्वरूप होने के कारण अथर्व को सम्मिलित कहा गया। फिर से सुनिए, मित, अमित, स्वर और सम्मिलित, इन 4 शब्दों के द्वारा भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने चारों वेदों को स्थापित किया। यह जो ऋग्वेद से संबद्ध पूर्वामनाय गोवर्धन पीठ है, इसके प्रथम आचार्य भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग के शिष्य, प्रथम शिष्य पद्मपाद महाभाग हुए हैं। उनकी परंपरा में मैं 145वां शंकराचार्य हूँ। श्रीमन नारायण से मेरा स्थान 155वां सिद्ध होता है। संख्या तो केवल 155 है, लेकिन काल की अवधि बहुत है। 1,97,49,49,121 वर्ष की हमारी इस कल्प में गुरु परंपरा है, हमने संकेत किया। अधिक समय न लेकर पीठ परिषद, आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी, सनातन संत समिति, हिंदू राष्ट्र संघ, इन सब का उद्देश्य मैं बता देना उचित समझता हूँ। संस्था एक ही है, पीठ परिषद, उसी के अंतर्गत आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी, सनातन संत समिति, हिंदू राष्ट्र संघ की उद्भावना की गई है। लक्ष्य हमने निर्धारित किया है वेदादि शास्त्रों के अनुरूप सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। वेदादि शास्त्र सम्मत विकास की परिभाषा भी यही हो सकती है। फिर से सुनिए, यह वाक्य सबको याद रहना चाहिए। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। विकास की यही परिभाषा है, राजनीति की यही परिभाषा है, संस्थान की भी यही परिभाषा है। किसी भी देश के उत्कर्ष के लिए यह परिभाषा क्रियान्वित हो अत्यंत आवश्यक है। हमने एक संकेत किया। अब कार्य की शैली पर हम प्रकाश डालना उचित समझते हैं। चयन, प्रशिक्षण, नियोजन। सूत्र शैली में 3 शब्दों को उद्भाषित किया गया है। चयन, प्रशिक्षण, नियोजन। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने यही किया। चयन का अर्थ होता है स्वस्थ क्रांति की उद्भावना के लिए ही जिन महानुभावों का जन्म हुआ है, उनका चयन। भगवान रामभद्र के पास विश्वामित्र जी स्वयं पहुंच गए, लेकिन दंडक वन की यात्रा करके, चित्रकूट आदि की यात्रा करके भगवान रामभद्र ने उनकी स्वस्थ क्रांति में जिन महान भावों की सद्भावना और सहभागिता अपेक्षित थी, उन सब का चयन किया, संकलन किया। तो हमने एक शब्द दिया है चयन, चयन। दूसरा है प्रशिक्षण, तीसरा है नियोजन। प्रशिक्षण के संबंध में भी मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ।
स्वस्थ क्रांति की उद्भावना के लिए ही जिन महान भावों का जन्म होता है उन्हें गिने चुने वाक्यों में ही प्रशिक्षण दे देना पर्याप्त होता है। बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हनुमान जी का जन्म ही भगवान रामभद्र के द्वारा संभावित स्वस्थ क्रांति में सहभागिता की भावना से हुआ था। पवन तनय बल पवन समाना, काचुप साज रहे बलवाना। बस राम काज लग तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। एक दो वाक्य में ही सुप्त शक्ति का उद्बोधन हो गया। तो सांकेतिक शब्दों में ही ऐसे महान भावों को प्रशिक्षित भी कर दिया जाता है। कोई 25-50 वर्ष की आवश्यकता नहीं होती। चयन, प्रशिक्षण, फिर मोर्चे पर नियोजन। जो जिस कार्य को करने में दक्ष हो सकते हैं उनको उस कार्य में नियोजित कर देना संस्था के लिए आवश्यक होता है। चयन, प्रशिक्षण, नियोजन। लक्ष्य हमने बताया सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। प्रक्रिया हमने बताई चयन, प्रशिक्षण, नियोजन। मार्ग भी हमने 3 बताया है। नभो मार्ग, नभ का अर्थ होता आकाश, भूमार्ग और भूगर्भ मार्ग, तीनों दृष्टियों से कार्य होना चाहिए। नभो मार्ग में सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति, निष्पत्ति का अर्थ होता है निर्णय। सद्भाव पूर्ण संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति अर्थात निर्णय। मैं एक संकेत कर दूं, आज वेदना की बात यह है कि व्यक्तिगत जीवन में भी संवाद लुप्त है भारत भूषण जी। परिवार में तो सद्भावपूर्ण संवाद, समाज में तो लुप्त है ही। उसका मूल कारण है व्यक्तिगत जीवन में सद्भावपूर्ण संवाद का अभाव। मेरे अनुरोध पर बन सके तो कल से ही, आज से ही गीता प्रेस से अनुवाद सहित विनय पत्रिका प्रकाशित है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाभाग द्वारा विरचित। उसके अनुशीलन से संवाद की प्रेरणा मिल सकती है। उसका सारांश क्या है? 24 घंटे में कम से कम 15-20 मिनट नित्य ऐसा ये निकालिए कि अपने जीवन में संवाद को प्रश्रय दीजिए। संवाद का 2 रूप होता है। भगवान सर्वांतर्यामी हैं, उनको साक्षी रखकर अपनी वेदना निवेदित कीजिए। प्रभो भव सिंधु से तरना चाहता हूँ, अपने बल पर तर नहीं सकता। मन को मनाना चाहता हूँ, अपने बलबूते पर मन को मना नहीं सकता। आप जीवन में वह बल और वेग भर दीजिए कि मैं आपकी ओर अग्रसर हो सकूं, मेरा मन इस कार्य में मुझे सहयोग दे सके। इस प्रकार भगवान से कुछ देर संवाद कीजिए। जो व्यक्ति मनुष्य होकर भी 24 घंटे में 5-7 मिनट भी भगवान से संवाद के लिए समय नहीं निकालता, उसका जीवन तो व्यर्थ है। उसके बाद मन से संवाद कीजिए। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति अनुगीता के माध्यम से उपदेश है, अहम गुरुर्महाबाहो मनः शिष्यम च विद्धि में। मैंने जो संवाद प्रस्तुत किया वो कोई ऐतिहासिक संवाद नहीं है। तो क्या है? मैंने जो अपने मन को समझाया है, स्वयं को गुरु मानकर, उसी को अर्जुन तुम्हारे सामने मैंने प्रस्तुत किया है। अहम गुरुर्महाबाहो मनः शिष्यम च विद्धि में। अपने आप को गुरु समझकर, मन को शिष्य समझकर, सेवक समझकर, सखा समझकर, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, द्वौ सुपर्णौ सयुजौ सखायौ के अनुसार मन के साथ हमारे 3 संबंध होते हैं। मन हमारा सेवक है, शिष्य है और सखा भी है। मन को समझाने का प्रयास करें। अपने जीवन में कम से कम 10 मिनट नित्य संवाद शुरू कीजिए। कुछ समय परमात्मा जगदीश्वर जो कि जीवन धन है उनसे संवाद कीजिए, स्वयं को जीव समझकर। तू दयालु दीन हो, तुलसीदास जी ने बहुत उत्तम ढंग से इस भाव को चित्रित किया है।
उसके बाद मन को समझाइए, स्वयं को गुरु समझकर मन को शिष्य बना लीजिए। आप अपने आप को पालक सखा, मन को बालक सखा बना लीजिए। इस प्रकार से अपने आप को स्वामी, मन को सेवक बना लीजिए। मन के साथ 3 संबंध हमारे सिद्ध होते हैं। मन को समझाने का प्रयास कीजिए। जब अपने जीवन में दोनों प्रकार का संवाद सधेगा, परिवार में भी संवाद सधेगा। इसीलिए नभो मार्ग में सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति के लिए योग्यता चाहिए। वेदादि शास्त्र सम्मत निर्णय का नाम है सैद्धांतिक निष्पत्ति। नभो मार्ग की बात यह है। भूमार्ग में फिर सेवा का प्रकल्प मठ और मंदिरों को दुर्ग या केंद्र बनाकर कीजिए। हमारे जो मठ मंदिर हैं सनातन धर्मियों के, ये हमारे दुर्ग या किले हैं। इनका उपयोग जैसा होना चाहिए नहीं हो रहा है। मैं लक्ष्य दे रहा हूँ, शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान हों हमारे मठ और मंदिर। फिर से सुनिए, शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान हों हमारे मठ मंदिर। आपके क्षेत्र में जो सनातन धर्मियों के मठ मंदिर हैं, उनके संचालकों से सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से संपर्क स्थापित कीजिए। मठ मंदिर को शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष का संस्थान स्थापित कीजिए। इनका उपयोग ठीक से कीजिए तो बहुत लाभ हो सकता है। साथ ही साथ हर व्यक्ति का जीवन, पहले अपना जीवन तो अपने पास है ही, अपना जीवन, पारिवारिक सदस्यों का जीवन, सामाजिक सदस्यों का जीवन कैसा हो? शुचिता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न हो। रामचरितमानस का मंथन करके यह वाक्य हमने बनाया है। शुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव नयन, को रघुवीर सरित संसारा, शील स्नेह निवाहन हारा। इन सब को लेकर शुचिता, पवित्रता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न जीवन हो। फिर से सुनिए, अपने जीवन का परिमार्जन ऐसा कीजिए, शुचिता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न जीवन हो। पूरा वातावरण इस ढंग के बनाने का प्रयास कीजिए। हमने संकेत किया कम से कम 24 घंटे में 1.25 घंटे 75 मिनट भजन का बल होना चाहिए। केवल बातूनी व्यक्ति काम नहीं कर पाते हैं जिनके जीवन में भजन का बल नहीं होता है। अपने हित और अन्यों के हित की भावना से 24 घंटे में 1.25 घंटे 75 मिनट भजन का बल हो, चाहे 5 बार में। एक संस्मरण सुनाता हूँ। पूज्य गुरुदेव के चरणों के पास बैठा था, काशी की बात है। एकाएक पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग ने पूछ दिया, क्यों हो? ये मुसलमान सज्जन 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं? ये मुसलमान सज्जन 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं, बताओ। हमने कहा, मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, आप ही बताइए। बहुत स्नेह प्राप्त होता था। बाल गोपाल समझकर ही मुझे बहुत उत्तम ढंग से शिक्षा देते थे। उन्होंने कहा, सुनो, जो भी सनातनी हो उसका दायित्व है कि 5 बार भजन का व्रत ले, उसका निर्वाह दक्षता पूर्वक करे। अरुणोदय के पूर्व उठकर ब्रह्म मुहूर्त में 1 बार भजन करे, कम से कम 15 मिनटों तक। स्नान के बाद फिर 15 मिनटों तक, मध्याह्न काल में 15 मिनटों तक, सायंकाल में 15 मिनटों तक और शयन के बाद 15 मिनटों तक। कालांतर में छांदोग्य उपनिषद में 5 बार भजन के वचन हमको मिल गए। हमारे ग्रंथों में जहाँ प्रार्थना दी गई है वहाँ छांदोग्य श्रुति का स्थल भी दिया गया है। पूज्य गुरुदेव ने जो कहा उसका मूल स्रोत हमको छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त हुआ। सुनकर आश्चर्य हुआ कि छांदोग्य श्रुति ने जो 5 बार भजन का विधान किया है, अनुपालन मुस्लिम तंत्र के द्वारा हो रहा है।
हमारा भी दायित्व है कि 24 घंटे में कम से कम 5 बार 15-15 मिनटों तक भजन का बल हो। दार्शनिक धरातल पर भी भजन के स्वरूप को समझेंगे तो भजन किए बिना नहीं रहा जा सकता। एक नियम है, कार्य की अपेक्षा कारण का अधिक महत्व होता है। दो प्रकार से बात कही जाती है। कार्य में विशेषता बढ़ जाती है, कारण की अपेक्षा कहीं व्यावहारिक धरातल पर कार्य का अधिक उपयोग होता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य में कारण की अनुगति रहती है। दूसरा विकल्प यह है कि यह सृष्टि की प्रक्रिया है। उत्पत्ति की प्रक्रिया में कारण की अपेक्षा कार्य का महत्व बढ़ता जाता है विशेषता के कारण, और प्रलय की प्रक्रिया में कार्य की अपेक्षा कारण का महत्व बढ़ता जाता है सन्निकट निर्विशेषता के कारण। महाभारत में बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया भारत भूषण जी। एक व्यक्ति अन्न के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है, अन्न पार्थिव है, पृथ्वी का कारण जल है, जल के बिना उतने दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति अन्न के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है, जल के बिना उतने दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। जल के बिना जितने समय तक जीवित रहने की कल्पना की जा सकती है, शरीर में रहने वाली ऊष्मा के बिना उतने समय तक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। शरीर में रहने वाली ऊष्मा के बिना जितने क्षणों तक जीवन की कल्पना की जा सकती है, उतने क्षणों तक भी शरीर में रहने वाले प्राण पवन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और प्राण पवन के संचार के लिए भी शरीर में अवकाशप्रद आकाश चाहिए या नहीं। तो हमारे आपके जीवन में भी पृथ्वी की अपेक्षा जल का, जल की अपेक्षा तेज का या अग्नि का, अग्नि की अपेक्षा वायु का, वायु की अपेक्षा आकाश का अधिक महत्व है। लेकिन पृथ्वी पृथ्वी के लिए नहीं है, जल जल के लिए नहीं है, तेज तेज के लिए नहीं है, वायु वायु के लिए नहीं है, आकाश आकाश के लिए नहीं है। कोई भी दृश्य जड़ पदार्थ दृश्य या जड़ पदार्थ के लिए नहीं है। इसका मतलब नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। यह सब आत्मा के लिए है। जड़ वस्तुओं की उपयोगिता और सत्ता आत्मा के लिए ही है। आत्मा के बिना तो जीवन की कल्पना ही संभव नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जीवात्मा का सर्वाधिक महत्व है, लेकिन जीवात्मा भी जीवन धन अंशी सरीखे जगदीश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। जीवात्मा को सत्ता और स्फूर्ति जीवन धन जगदीश्वर से प्राप्त है। उस जगदीश्वर के बिना तो जीव की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जीवन की धारणा भी नहीं की जा सकती। तो हमने एक संकेत किया, 15-20 मिनटों में कोई भरपेट भोजन कर लेता है तो कम से कम 5-7 घंटे तक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति इस भोजन के प्रभाव से उत्फुल्ल बनी रहती है। तो जीवन धन जगदीश्वर का सर्वाधिक महत्व है। सबके कारण है, कार्य की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष कारण का अधिक महत्व दार्शनिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर होता ही है। अगर 15-20 मिनटों तक भजन कर लेंगे, किसी का हित की भावना से नहीं, अपने हित के सहित सबके हित की भावना से 15-20 मिनटों तक भगवान का भजन करेंगे तो भजनानंद में जीवन निमग्न हो जाएगा। जब भजनानंद में मन निमग्न होगा तब क्या होगा? कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। एक संकेत और करता हूँ, बुरा न मानो, होली है। अब हम होली पे तो वर्षों से 72 से वृंदावन में ही रहते हैं। कुछ महानुभाव संस्था के लिए काम तो करना चाहते हैं, लेकिन अपनी मुट्ठी में संस्था को रखना चाहते हैं। संस्था की स्थापना का वो लक्ष्य ही नहीं समझते। आज मैंने निकेश जी ऋषिकेश जी को बताया, और संस्था में और इसमें आकाश पाताल का अंतर है। और जो संस्थाएं होती हैं, संस्थापक अपने स्वार्थ और अहम की पूर्ति के लिए संस्था की स्थापना करता है। उसके सदस्य भी अपने स्वार्थ और अहम की पूर्ति के लिए उसके सदस्य बनते हैं। यहाँ जीवत्व के अपनोदन के लिए संस्था है, जीवत्व की परिपुष्टि के लिए संस्था नहीं है। कोई भी अपनी मुट्ठी में संस्था को रखने का प्रयास न करें,
क्योंकि जीवत्व के अपनोदन के लिए संस्था होती है, अहमर्थ की पुष्टि के लिए नहीं, अहमर्थ के शोधन के लिए आध्यात्मिक संस्थान है। मैंने 6 महीने से एक तथ्य कहना शुरू किया है, सावधान सब सुन रहे हैं बहुत आश्चर्यचकित होकर। सुनिए, समाज बहुत बड़ा गुरु है। उदाहरण देता हूँ, घर में आप घर के एक सदस्य के रूप में गिने जाते हैं। घर के बाहर जाने पर उस घर के नाते आपका परिचय देता है। समाज सदा ही आपको हमको समष्टि के साथ जोड़ता है, हमारा ध्यान उधर केंद्रित नहीं होता। समाज अपने आप में बहुत बड़ा गुरु है। सुन रहे हैं ना? परिवार में तो आप एक सदस्य हैं, परिवार से निकलते ही उस परिवार के नाते आपका परिचय दिया जाता है। मोहल्ले से निकलते ही मोहल्ले के नाते आपका परिचय दिया जाता है। समाज समष्टि के साथ स्वाभाविक व्यक्ति के जीवन को जोड़ता है, उधर ध्यान नहीं जाता, इसलिए हमारे जीवन में दिव्यता का संचार नहीं होता है, संकीर्णता बनी रहती है। आप मोहल्ले से आगे चले जाएं, कस्बे को छोड़ दें, गांव के बाहर चले जाएं तो कस्बे के नाते गांव के नाते आपका परिचय होता है। जिला के बाहर चले जाएं तो अमुक जिला के हैं, आरा जिला के हैं, छपरा जिला के हैं। इसका मतलब क्या हुआ? समाज आपको जिला की दृष्टि से देखता है, समाज समष्टि के साथ जोड़ता है, लेकिन उधर हमारा ध्यान नहीं जाता। अब प्रांत के बाहर चले जाएं तो ये अमुक प्रांत के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, अमुक जगह के हैं। इसका मतलब फिर प्रांत के नाते समाज हमको आपको देखता है। और प्रांत के बाहर चले जाएं तो फिर क्या होगा? देश के नाते हमको देखा जाता है, भारत के हैं, अमुक जगह के हैं। और कहीं भूमंडल में पुण्य का अर्जन करके देह त्याग के बाद ऊर्ध्वलोक में चले जाए तो भूमंडल का यह प्राणी है, भूमंडल का यह व्यक्ति है। समाज कितना बड़ा गुरु है, वो हमेशा हमको समष्टि के साथ जोड़ता है। इस जोड़ने की प्रक्रिया पर ध्यान न होने के कारण हमारे जीवन में संकीर्णता ज्यों के त्यों बनी रहती है। फिर से सुनिए, कितनी ऊंची बात। समाज हमको समष्टि के साथ जोड़ता है। स्वाभाविक रूप से समाज अपने आप में बहुत बड़ा गुरु है। वह व्यष्टि से समष्टि की ओर ज्यों हम आगे बढ़ते हैं त्यों त्यों हमारा परिचय समष्टि की दृष्टि से होता जाता है, इधर हम ध्यान नहीं देते। दूसरी ओर हमारा आपका जो शरीर है, डार्विन महोदय आप कहीं भी हों सुन लीजिए, विकास की इससे बढ़िया प्रकल्पना क्या हो सकती है। लगभग मैं 6 महीने से बोल रहा हूँ, जियोलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, इन सब को मिला करके हम एक वाक्य बोलते हैं, बल्कि हम 4, 5, 7, 8 वाक्यों में इस तथ्य को ख्यापित करना चाहते हैं। हमारा शरीर विकास की दृष्टि से कितना सुदृढ़ है। ध्यान देकर सुनिए, 6 महीने से पहले मैं यह नहीं कहता था, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में पंचाग्नि विद्या का वर्णन है, उसका निरूपण मैं संक्षेप में करता हूँ। जीव ऊर्ध्वलोकों से च्युत होता है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, तो पर्जन्य भावापन्न, मेघ भावापन्न, जल भावापन्न होता है। पर्जन्यादन्न संभव। फिर हम आप जो जीव होते हैं वो अन्न भावापन्न हो जाते हैं। अन्न भावापन्न होने का अर्थ क्या है जी? उद्भिज्ज प्राणी, स्थावर प्राणी हो जाते हैं। अन्न भावापन्न हुए या नहीं? अन्न भावापन्न होते हैं। पंचाग्नि विद्या, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। अच्छा, उसके बाद माता पिता के शरीर में हम क्या हो जाते हैं? रजवीरी के रूप में। रजवीरी को पारिभाषिक शब्द में कहा गया स्वेद। स्वेद का अर्थ है पसीना, लक्षणा से रजवीर भी है। तो हम क्या होते हैं? स्थावर प्राणी, उद्भिज्ज प्राणी। अन्न के बाद हम स्वेदज प्राणी हो जाते हैं। स्वेदज विकास का इससे बढ़िया नमूना क्या होगा? जो हमारा आपका शरीर है। ध्यान देकर सुनिए, डार्विन होते तो बहुत प्रसन्न होते। हमने संकेत किया। उसके बाद क्या होते हैं?
माता के गर्भ में आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी हम अंडज हो जाते हैं, अंडाकार होते हैं। उसके बाद जरायुज होकर हम जन्म लेते हैं जेर के सहित। तो यह जो शरीर है हमारा, आपका मनुष्य का शरीर है, इसका पूर्व रूप क्या है? अंडा। उसका पूर्व रूप क्या है? स्वेद। उसका पूर्व रूप क्या है? अन्न। इसका मतलब यह शरीर विकास की दृष्टि से हम क्या हो गए? पहले हम स्थावर प्राणी होते हैं, फिर स्वेदज हो जाते हैं, फिर अंडज होते हैं, फिर जरायुज होकर विद्यमान। इतना हो गया। 2 प्राणी और रह गए, ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं तो थोड़ी देर में कह रहा हूँ, अपने आप 50 साल परिश्रम करेंगे तो वेदांत शास्त्रों का मंथन करके संभवतः यह तथ्य मिले, निकाल पावे न निकाल पावे। स्वप्नावस्था में हम मनसिज प्राणी हो जाते हैं, मनसिज। स्वप्नावस्था में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, स्थावर, जंगम जितने प्राणी होते हैं सब मनोमय होते हैं। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर वासना की प्रगल्भता निद्रा दोष के वशीभूत होकर स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है। छांदोग्य श्रुति का 8वां अध्याय, आयुर्वेद का ग्रंथ चरक संहिता, इन सब का मंथन करके हमने यह वाक्य बोला, कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर, अंतःकरण के अर्धनिद्रित हो जाने पर, आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन वासना की प्रगल्भता निद्रा दोष के वशीभूत होकर जब स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव को प्राप्त होता है तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। महाभारत, चरक संहिता, इन सब का अध्ययन करके छांदोग्य उपनिषद एक वाक्य में यह स्वप्नावस्था की निरुक्ति हुई। स्वप्नावस्था में हम मनसिज प्राणी हो जाते हैं। जितने स्वप्न में हमको स्थावर जंगम प्राणी दिखाई पड़ते हैं वह सब मनोमात्र होते हैं, मनोविलास होते हैं, मनसिज हो जाते हैं। और स्वप्न साक्षी जो होता है वो स्वयंभू प्राणी है। स्वप्न साक्षी, स्वप्न दृष्टा जो होता है वो स्वयंभू प्राणी है। और अंत में जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी कूटस्थ है, स्वयंभू नहीं, स्वयं है। स्वयं क्या है? श्रीमन्नारायण स्वयं हैं, ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं, सनकादि मनसिज हैं। हम आप सब कुछ हो जाते हैं या नहीं? इस दृष्टि से देखेंगे तो सर्व रूप हमारा, सर्वभूतात्मक हम हो जाएंगे, सर्वभूत हृदय हो जाएंगे। इसका मतलब सर्व रूपों में हम उल्लसित हैं। फिर से सुनिए, पंचाग्नि विद्या के अनुसार हम स्थावर प्राणी, उद्भिज प्राणी, अन्नात्मक हो जाते हैं, अन्न में तादात्म्यपन्न हो जाते हैं, पर्जन्य अन्न का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद हम स्वेदज प्राणी हो जाते हैं, माता पिता के श्री विग्रह में रजवीर होकर शेष रहते हैं। उसके बाद रजवीर का पर्यवसान अंडा में हो जाते हैं, अंडज प्राणी हो जाते हैं और जन्म लेते हैं जेर के सहित। तो हम जरायुज प्राणी हो जाते हैं। मनोराज्य में और स्वप्नावस्था में हम मनसिज प्राणी हो जाते हैं, मनसिज। हमारा श्री विग्रह मनोमात्र होता है। और स्वप्न साक्षी के रूप में हम क्या होते हैं? स्वयंभू प्राणी हो जाते हैं। और कूटस्थ आत्मा की दृष्टि से स्वयंभू नहीं, स्वयं होकर शेष रहते हैं। हमारा समग्र स्वरूप यह है। अब तक के प्रवचन का हमने स्वरूप क्या प्रस्थापित किया? चयन, प्रशिक्षण और नियोजन। इधर हमने कहा कि नभो मार्ग में सद्भाव पूर्वक संवाद, भू मार्ग में सेवा का प्रकल्प चलाइए, उसमें मठ मंदिरों को केंद्र बनाइए, दुर्ग बनाइए। और भूगर्भ मार्ग में सेना चाहिए। इस पर मैं 5 मिनट बोलूँगा। सेना की आवश्यकता क्यों? सेना की आवश्यकता क्यों? हर युग में सेना की आवश्यकता है। कलयुग में चंडी और विनायक की उपासना शीघ्र फलवती होती है। चंडी का स्वरूप क्या है जी? दुर्गा सप्तशती का अध्ययन कीजिए। निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ, एक एक देवता अपने तेज के बल पर मिल कर के भी जिन तत्वों पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, उन समग्र देवता ब्रह्मादि देवताओं के
तेज से जो एक देवी प्रकट हुई, निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ, यही संघे शक्ति कलयुग का स्वरूप है। निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ ब्रह्मादि देवताओं के सम्मिलित तेज से जो शक्ति अभिव्यक्त हुई, उसी का नाम देवी चंडी। एक एक व्यक्ति ही जो काम नहीं कर सकता, मिलके भी नहीं काम कर सकता, कदाचित उसके तेज से कोई उद्भव हो जाए, जैसे शक्ति का उद्भव हुआ, उससे काम बन जाता है। निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ, और गणपति में गण शब्द, गणेश में गण शब्द समूहवाचक है ही, गणनायक में गण शब्द समूहवाचक है ही। तो कलयुग में संघे शक्ति कलौ युगे जो कहा गया, उसके मूल में यही देवी और विनायक कलयुग में फलप्रद होते हैं। संघ बल चाहिए हमारे पास, सेना चाहिए, सेना की आवश्यकता होती है। तो फिर सेना का स्वरूप क्या हो, मैं एक संकेत करता हूँ। किसी भी क्षेत्र में रहें, कल्पना कीजिए हम जिला से उठाते हैं, एक जिला का 5 विभाग कीजिए। अब हम प्रायोगिक स्वरूप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य अपने क्षेत्र का जिला की कल्पना कर लीजिए, प्रांत की कल्पना कर लीजिए, राष्ट्र की कल्पना कर लीजिए, द्वीप की कल्पना कर लीजिए, फिर पूरे विश्व की कल्पना कीजिए, अपने क्षेत्र की कल्पना कीजिए। मन में 5 विभाग कीजिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य। प्रायोगिक स्वरूप यह है, एक एक मातृशक्ति आनंद वाहिनी के सदस्य हों। 5 आनंद वाहिनी के सदस्य हो गए एक क्षेत्र में, एक जिला में मान लीजिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य की दृष्टि से 5 को 5 से गुणा कीजिए, 25। एक एक क्षेत्र में 5 जो हैं पीठ परिषद के सदस्य बनाइए। लक्ष्य मैंने पहले दे दिया सुसंस्कृत वाला, अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता, यह भी लक्ष्य हमारा दिया हुआ है। स्वामी वामदेव जी महाराज इस लक्ष्य पर लट्टू थे। स्वामी वामदेव जी महाराज अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता। भारत के लिए भारत देश, नेपाल के लिए नेपाल देश। पहले मैं संकेत करता हूँ, भारत, नेपाल, भूटान, बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। आज मैं इस पवित्र अवसर पर इन्हें हिंदू द्वीप के रूप में उद्घोषित कर रहा हूँ। हिंदू द्वीप, बाद में हम एशिया स्तर से काम करेंगे, विश्व स्तर से भी अंदर व्यूह रचना हो रही है। अपने क्षेत्र के 5 विभाग कीजिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य। देवियाँ कम समय निकाल पाती हैं, घर का दायित्व भी बहुत होता है, फिर परिवार में सामंजस्य बना रहे, संस्था के नाम पर ही विघटन न हो जाए। मैं कभी भी नहीं चाहता कि संस्था के नाम पर घर में विघटन हो जाए। फूट डालो राज्य करो की कूटनीति हमारी नहीं है, इसलिए घर में सामंजस्य साधना कठिन होता है। संस्था के लिए काम करना देवियों के लिए कठिन होता है, क्योंकि बालक का, पूरे परिवार का, देवी देवता का, सबका पोषण मातृशक्ति के ऊपर ही निर्भर है। तो हमने क्या कहा, एक क्षेत्र के 5 विभाग कीजिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य। एक विभाग से एक आनंद वाहिनी की मातृशक्ति को सदस्य बनाइए, इतना तो हो सकता है। 5 पीठ परिषद के सदस्य बनाइए, 25 आदित्य वाहिनी के सदस्य बनाइए। 25 5 30 हो गए ना, और 1 31। एक क्षेत्र से के 5 विभाग कीजिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य। एक क्षेत्र से एक क्षेत्र के 5 विभाग में, एक विभाग में एक आनंद वाहिनी के सदस्य, 5 पीठ परिषद के सदस्य, 25 आदित्य वाहिनी के सदस्य। इस क्रम से संस्था को फैलाइए। लक्ष्य मैंने पहले ही दे दिया, अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता। विश्व स्तर पर हमने जो विकास की राजनीति की परिभाषा निर्धारित की है वो याद रहे, उसे क्रियान्वित करने का प्रकल्प चले। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण,
स्वस्थ सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। इस प्रकार से जंग लगी हुई संस्था नहीं। आगे संघ बल क्यों आवश्यक है? संघ बल इसलिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति की बात सुनी नहीं जाती। हमको उपद्रव, तोड़फोड़, मुर्दाबाद कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। लेकिन पहले क्या होता था, अभी भी होता है, मैं संकेत करना आवश्यकता हूँ उचित समझ। तो एक व्यक्ति, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ, सावधान, एक व्यक्ति अपने को वैश्वानर समझता है। वैश्वानर का अर्थ होता अग्नि, अग्नि प्रधान नाम जीव का है वैश्वानर। व्यष्टि शरीर को लेकर विश्व समष्टि स्थूल प्रपंच का नियामक जो जीव है उसका नाम है वैश्वानर। समष्टि स्थूल प्रपंच का नियामक वैश्वानर। समष्टि व्यष्टि शरीर का नियामक जो होता है, जीवन का नियामक, वो विश्व और वैश्वानर की एकता। समष्टि सूक्ष्म प्रपंच का नियामक हिरण्यगर्भ, समष्टि और व्यष्टि सूक्ष्म प्रपंच का नियामक तेजस और हिरण्यगर्भ की एकता। व्यष्टि कारण प्रपंच या कारण शरीर का नियामक प्राज्ञ, समष्टि कारण शरीर का नियामक अंतर्यामी सर्वेश्वर। अंत में व्यष्टि आत्मा का मौलिक स्वरूप कूटस्थ तुरीय और समष्टि स्वरूप ब्रह्म। मांडुक्य उपनिषद चलता फिरता आत्म बम बना दे, ऐसा ज्ञान विज्ञान हम लोगों को गुरुओं से प्राप्त है। विश्व और वैश्वानर की, तेजस और हिरण्यगर्भ की, प्राज्ञ और सर्वेश्वर की, कूटस्थ और ब्रह्म की एकता जिसको पता है उसके सामने वो व्यक्ति एक दिखाई पड़ेगा। सारे ब्रह्मांड की शक्ति उस पर टूट पड़े फिर भी वो असफल हो जाएंगे। बहुत अच्छा महाभारत में लिखा है, राजा कैसा होना चाहिए? व्यक्ति एक दिखेगा, दिखने में एक होगा। लीलडाव से कितना होगा? 5 फीट 6 फीट यही होगा ना। मोटा कितना होगा? देखने में एक होगा, लेकिन अष्ट वसुओं का तेज, 11 रुद्रों का, 11 आदित्य, 12 आदित्य की प्रसिद्धि है, लेकिन गणित के अनुसार 11 आदित्य भी होते हैं, 11 रुद्र भी होते हैं। हमने एक पृष्ठ की या 4 पृष्ठ की गणित पे सामग्री दी है, अक्षराम्नाय दिया है 4 पृष्ठों में। तो इसका मतलब एक व्यक्ति कैसा होगा? उसमें रुद्रों का तेज, आदित्यों का तेज होगा, वसुओं का तेज होगा, देखने में एक होगा। तो समष्टि और व्यष्टि के एकत्व की जिनके जीवन में प्रतिष्ठा है, परशुराम जी जैसे व्यक्ति, वो एक होने पर भी करोड़ों की संख्या उनमें सन्निहित है। विश्व और वैश्वानर, तेजस और हिरण्यगर्भ, प्राज्ञ और ईश्वर, कूटस्थ और ब्रह्म के एकत्व का जिनको ज्ञान है वो अकेले ही पूरे विश्व पर नियंत्रण कर सकते हैं। वो सब तो ज्ञान विज्ञान की बात है, लेकिन संघे शक्ति कलौ यज्ञ, ऐसा व्यक्ति। ये संध्या वंदन का अर्थ क्या है जी? आज जीवन में तेज क्यों नहीं दिखाई पड़ता? नेत्र और सूर्य की एकता, नेत्र और सूर्य की एकता, वाक और अग्नि की एकता, अध्यात्म और अधिदैव की एकता का जब ज्ञान होता था, संध्या वंदन के आधार पर हम चिंतन करते थे, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में संघ होता था। ऐसे 2 व्यक्ति भी मिल जाते थे तो महासंघ बन जाता था। हमने कहा 24 घंटे में 1.25 घंटे भजन का बल होना चाहिए, और ये जो व्यावहारिक धरातल पर योजना क्रियान्वित हो या ना हो, मेरी कठिनाई ये है, दिखता पड़ता रहता हूँ, राष्ट्र के लिए चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ शरीर छोड़ने के पहले कितना ज्ञान विज्ञान देश को दे जाऊँ, जितना दे जाऊँ उतना ही अच्छा है, उसमें लगा रहता हूँ। साथ वालों से भी 10 मिनट बातचीत करने का समय निकाल पाना मेरे लिए बहुत कठिन होता है। चलती कार में 1-2 व्यक्ति आगे पीछे होते हैं, कुछ योजना बता देता हूँ, मैं अपनी दुनिया में रहता हूँ। लेकिन मैंने एक संकेत क्या किया? इस प्रकल्प को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। किस प्रकल्प को? 1 घंटा 1 रुपया एक हिंदू परिवार से रोज निकले। कठिन तो नहीं है। 1 घंटा रोज न निकालें तो पहले यूँ लीजिए, जो व्यावहारिक धरातल पर उतर सके 1 सप्ताह में 1 घंटा समाज के लिए निकालिए, और प्रतिदिन बन सके तो 1 रुपया समाज के निमित्त निकालिए।
एक सप्ताह में अगर 7 रुपये और 1 घंटा भी समाज के लिए आप निकालते हैं, उसमें से मुझे कुछ दीजिए। अपने क्षेत्र को स्वावलंबी, सुशिक्षित, सब प्रकार से उत्कृष्ट बनाने का उपयोग कीजिए, सारा काम बन जाएगा। एक संकेत करके मैं वक्तव्य को विराम देता हूँ। जगदलपुर क्षेत्र है, जोगी जी मुख्यमंत्री थे, क्रिश्चियन बनाए जा रहे थे सबको। वर्षा इतनी हुई कि प्रवचन का स्थान भीग गया, प्रवचन नहीं हुआ। वहाँ पर कुछ हिंदू आके रोने लगे, महाराज ये अजीत जोगी क्रिश्चियनों का ठेकेदार बना हुआ है, क्रिश्चियन यहाँ हज़ारों की संख्या में बनाए जा रहे हैं। हमने कहा हिंदू परिवार कितने हैं? 25,000। हमने कहा भले आदमी, 25,000 हिंदू परिवार हैं, 25,000 घंटे, 25,000 रुपये रोज़ निकालो। एक परिवार से अपने अस्तित्व राजस्व की रक्षा के लिए 1 घंटा निकालो, 1 रुपया निकालो। मान लीजिए 9 परिवार ऐसा है जो 1 रुपया रोज नहीं निकाल सकता, इतना गरीब है। एक प्रतिनिधि खड़ा हो जाए, 9 परिवार के बदले 9 रुपये अपने, इतना तो हो सकता ना। औसतन अगर एक हिंदू परिवार से 1 रुपया रोज निकले और 1 घंटा रोज निकले, हमने कहा 25,000 रुपये, 25,000 घंटे का उपयोग अपने अस्तित्व राजस्व की रक्षा के लिए करो। कौन तुम्हारे सामने आ जाएगा जी? कोई टिक नहीं सकता। तो संकेत किया, व्यष्टि व्यष्टि व्यष्टि, अपनी अपनी रक्षा की चिंता करेंगे, समष्टि पर ध्यान नहीं देंगे तो काम नहीं बनेगा। तो हमने बहुत कुछ कहा। 3 दिया, चयन, प्रशिक्षण, नियोजन। सूत्र याद कर लेंगे, इतना प्रवचन भूल भी जाएं। चयन, प्रशिक्षण, नियोजन। नभो मार्ग में सद्भावपूर्ण संवाद। ऐंठ अगर नहीं, मुझसे शिक्षा लीजिए ना, मैं तो साथ वालों से परामर्श लेता हूँ। मुझे कभी नहीं लगता कि मुझे ये अयोग्य समझेंगे, वह योग्य मुझको समझते नहीं। और जो सुझाव देते हैं मानने योग्य होता मान लेता हूँ, कोई त्रुटि होती है बता देता हूँ कि इस सुझाव में यह त्रुटि है, वो भी मान लेते हैं। कोई तनाव की बात ही नहीं। सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति लीजिए। भूगर्भ मार्ग में, भूमार्ग में सेवा का प्रकल्प चलाइए। मठ मंदिर को केंद्र बनाकर मठ मंदिर के मैंने लक्ष्य दे दिया, शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष का संस्थान बनाइए। लक्ष्य मत भूलिए, शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष का संस्थान मठ मंदिर को बनाइए। और व्यक्ति के लिए मैंने लक्ष्य दे दिया, क्या? शुचिता, पवित्रता, शुचिता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न व्यक्ति का जीवन हो। पूरा समाज शुचिता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न हो। रामराज की प्रतिष्ठा हो जाएगी, धर्मराज की प्रतिष्ठा हो जाएगी, पूरा जीवन आनंद निमग्न हो जाएगा। फिर मैं संकेत करता हूँ, संस्था अगर उत्तम मिल जाए तो जीवत्व के अपहरण का मार्ग प्रशस्त होता है। वेदांत तो मैंने बाद में पढ़ा, अनुभव अपना बताता हूँ। 5 साल 6 साल का था बच्चा, मेरे बड़े भाई 20 साल मुझसे बड़े थे, दिल्ली से या काशी से आए, याद नहीं है कहाँ से आए, दिल्ली या काशी में रहते होंगे। उन्होंने छात्र संघ की स्थापना की और खेल कूद में कह दिया इसको भी सदस्य बनाता हूँ। उन्होंने विनोद में कहा, हमने समझ लिया ठीक, मैं भी सदस्य हूँ। बस वहीं से संस्था के साथ जुड़ने का सूत्र मिल गया। अब वेदांत की बात छोड़ दीजिए, संस्थाओं में काम करने से मुझे क्या मिला अब तक? मैं दिल्ली में था तो 8 हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रधानमंत्री था और निमसारण में आयु से बहुत छोटा था। उनकी संस्था जो थी भारतवर्ष समाज, उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। मैंने बचपन से संस्थाओं में काम किया है। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद आदि में मैं कभी गया नहीं काम के दृष्टि से। मुझे संस्था ने क्या दिया? वेदांत ने सब कुछ दिया, लेकिन संस्था ने क्या दिया? अपने स्वार्थ को लेकर मुझे कोई संकल्प ही नहीं होता। स्वस्थ रहूं क्यों? सबके हित में मेरे जीवन का उपयोग हो। अन्न क्यों पाता हूं? जल क्यों पाता हूं? शरीर में चेतना शक्ति बनी रहे, सबके हित में उसका उपयोग करूं। व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर मुझे कोई संकल्प ही नहीं होता। ये किसकी देन है जी? संस्था की देन। अन्य संस्थाओं में, इस संस्था में आकाश पाताल का अंतर है।
स्वार्थ की सिद्धि अहम अर्थ की पुष्टि के लिए संस्थाएं बनती हैं। यह संस्था परमार्थ की सिद्धि के लिए, तो स्वार्थ तो अपने आप सिद्ध होगा ही, और अहमर्थ के विगलन के लिए, अहम के पोषण के लिए नहीं, व्यष्टि अहम को समष्टि तादात्म्यपन्न करने के लिए। इसलिए ये आध्यात्मिक संस्थान है और संस्थानों के संचालन की विधा और है। हमने कहा चयन, प्रशिक्षण, नियोजन, भूगर्भ मार्ग में सेवा का प्रकल्प, भूगर्भ मार्ग में सेना चाहिए, सेना तो चाहिए, लाठी गोली गाली गलौज के लिए नहीं, संघ शक्ति चाहिए। लोगों को मालूम पड़े कि इनके पास संघ बल भी है, तो हमारी बात प्रेम से सुनी जाएगी। हम सब के हित में ही कहेंगे सेना का बल, भू मार्ग में सेवा का बल, और नभो मार्ग में सद्भावपूर्वक संवाद का बल होना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। ऐसा ना हो कि मैं ही सब कुछ हूँ, संस्था खड़ी होनी चाहिए। मैंने कहा अपने क्षेत्र का 5 विभाग कीजिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य, एक एक विभाग से एक एक आनंद वाहिनी के दिव्य मातृशक्ति को सदस्य बनाइए, 5-5 पीठ परिषद के सदस्य बनाइए, 25-25 आदित्य वाहिनी के सदस्य बनाइए। आनंद वाहिनी के एक क्षेत्र में, एक क्षेत्र का 5 विभाग कीजिए, पीठ परिषद आनंद वाहिनी के 1, पीठ परिषद के 5 और आदित्य वाहिनी के 25, 5 30 31 एक क्षेत्र से। तो पूरे भारत में लगभग 1.25 लाख हमारे व्यक्ति हो जाएंगे। 1.25 लाख में तो पूरा काम बन जाएगा। अभी हमने हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हमने इसके प्रहरी और प्रदीप का जय घोष किया था। हमारा प्यारा हिंदू द्वीप भारत, नेपाल, भूटान, बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो हमारे पड़ोसी हैं, इन सब को प्रथम चरण में हिंदू द्वीप के अंतर्गत रखा है। भविष्य में हम बढ़ते जाएंगे और पूरे विश्व को हिंदू द्वीप के रूप में ख्यापित करेंगे। नारायण, हर हर महादेव। वास्तु की दृष्टि से प्रतिशोध की भावना से नहीं, अस्तित्व आदर्श की रक्षा की दृष्टि से कराटे का भी प्रशिक्षण लेना चाहिए, व्यायाम का भी आलम्बन लेना चाहिए। मालवीय जी ने, हमने आदित्य वाहिनी पत्रिका में छपवाना शुरू किया था, मालवीय जी ने एक प्रकल्प दिया था, उसको क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। ग्रामे ग्रामे मल्लशाला, पाठशाला अध्याय मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी ने दिया था। हमने संकेत किया कि स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यायाम का बल हो, आधुनिक प्रशिक्षण की दृष्टि से कराटे का भी प्रशिक्षण होना चाहिए। भविष्य में ये सब काम आएगा। किसी प्रकार का बवाल मचाना, दंगा करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमने लक्ष्य ऐसा दिया है तो किसी को अमान्य हो संभव ही नहीं है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, संहिताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। लेकिन अराजक तत्व भविष्य में सिर उठा सकते हैं। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो कटिबद्ध होंगे उनके सामने वो अपने आप निरस्त हो जाएंगे। किसी के प्रति दुर्भाव नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने क्षेत्र की रक्षा की दृष्टि से कराटे आदि का प्रशिक्षण भी होना चाहिए। मैं संकेत करता हूँ, झांसी की रानी ब्राह्मण घर की थी, झांसी की रानी ब्राह्मण घर की थी, लेकिन युद्ध के मैदान में कमज़ोर तो नहीं थी, क्या जौहर दिखाया, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी, हमने बचपन में गाया है। भगवती, लोग जो कहते हैं ना कि मातृशक्ति को सेना से दूर रखा, निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ, देवता लोग अपनी शक्ति लगाकर हार गए। उनके समष्टि तेज से भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तो देवियों के लिए भी हमारे यहाँ, हाँ आपको पता हो या न पता हो, भगवान राम ने तो 10 भुज रावण का उद्धार किया। अद्भुत रामायण आदि की कथा हमने मेरठ में बहुत पहले की है। 1000 बाहुओं वाला एक रावण था, भगवती सीता ने युद्ध में उसको मारा। तो देवियों को भी 1000 सहस्र बाहु, 1000 सिर वाला रावण था, बाहु ने 1000 सिर वाला रावण था।
उसको भगवती सीता ने युद्ध में मारा। उसमें बड़ी क्षमता थी, बड़ी क्षमता। जो उसको बाण मारे, जहाँ से मारे वो बाण वहीं उलट जाता, उसको लगते ही नहीं था। फिर प्रार्थना की गई, भगवती सीता ने ऐसी जो रचना की, 1000 सिर वाले रावण का वध भगवती सीता ने किया। हम संकेत करते हैं। अभी हम मिथिलांचल गए थे तो एक प्रकार से कष्ट इस बात को लेकर हुआ, किसी के घर में भगवती सीता का चित्र ही नहीं। काली जी का चित्र मिलेगा, भगवती सीता का चित्र मिथिलांचल में ही सीता जी को उपेक्षित कर दिया गया, वाम मार्ग के चपेट में आकर के। तो अभी हमने लोगों से कहा, जो हमारे ब्रह्मचारी लोग हैं, मिथिलांचल में भगवती सीता, अशोक सिंह जी भी ध्यान दे रहे, हजारों भगवती सीता के चित्र बनाए जाएं। कोई दुश्मनी तो नहीं रखेंगे, हर घर में एक एक भगवती सीता का चित्र होना चाहिए। जिस जगह भगवती सीता का प्राकट्य हुआ उस क्षेत्र में क्या अभिशाप है, किसी के घर में भगवती सीता का चित्र ही नहीं है। इंदिरा जी भी सुन रही हैं। यह जो व्यथा है, बहुत बड़ी व्यथा है। जहाँ पूरा विश्व जिनको मानता है सती साध्वी भगवती सीता, वाल्मीकि महर्षि ने जिनके नाम पर इतना दिव्य काव्य की रचना की, इतिहास की रचना की, जिस क्षेत्र में उनका प्रादुर्भाव हुआ, किसी के घर में भगवती सीता का चित्र ही नहीं। सीता जी वहीं उपेक्षित हो गई। सीता जी उपेक्षित हो गई तो इसका मतलब रिद्धि सिद्धियाँ भी उपेक्षित हो गई। इसलिए सीतोपनिषद, वहाँ के विद्वानों को मैंने कहा, केवल एक पृष्ठ में उपनिषद है सीतोपनिषद, उसका हिंदी अनुवाद सहित एक पुस्तिका बने, घर घर में प्रचार हो, और भगवती सीता इंटरनेट आदि से भगवती सीता के चित्र जो बहुत भव्य हों, दिव्य हों, लवकुश के सहित वाले भी चित्र हमारे निकेश ने निकाला है। घर घर में भगवती सीता का चित्र हो, अन्य प्रांतों में भी, लेकिन मिथिलांचल में कोई ऐसा घर नहीं जहाँ भगवती का सही सीता का चरित्र न हो, चित्र न हो। ये भी एक क्रांति की आवश्यकता है। जहाँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ वहीं सीता जी उपेक्षित है, बड़ी वेदना की बात है। ध्यान जाना चाहिए। नारायण।